स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रगति पाठशाला में। आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है मिसल किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। तो A to Z मिसल के बारे में हम बातें आपको बताएंगे। जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है उसमें आपको क्या लिखना है जिससे पूरा नंबर आपको मिल पाए। तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आप अन्य किसी क्लास के विद्यार्थी हैं तो भी अगर आप साबुन और साबुनीकरण और मिसल से संबंधित बातें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका प्रत्यक्ष लाभ होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप साबुन और साबुनीकरण यानी सोप एंड सपोनिफिकेशन क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी प्रश्न आता है। तो जितने लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। उसके आगे का टॉपिक ये है। तो मिसल, क्योंकि पिछली बार यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी तो प्रत्यक्ष प्रश्न आया था और आपकी बार भी आने की प्रबल संभावना है कि साबुन के बारे में पूछा जाए, साबुनीकरण से पूछा जाए या मिसल से प्रश्न आए। साबुन का किस प्रकार से क्लीनिंग एक्शन है, सब कुछ आप समझ पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपका प्रत्यक्ष लाभ होगा बिल्कुल। तो समय न जाया करते हुए बिल्कुल हम आपको मिसल के बारे में बताते हैं, सुनिएगा। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप लिखेंगे क्या, बाकी ये जितने वर्ड इसमें आपको देखने को मिल रहा है मैं सबका मतलब बताऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया है आप उतार लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ का मतलब बताया जाएगा, वो इसलिए लिखा गया ताकि समय थोड़ा सा बच जाए। और काफ़ी चीज़ें मैं अभी ये ब्लैंक है, मैं इसमें बताऊँगा भी, ठीक है। तो देखिए, अगर मिसल की परिभाषा है लिखना है आपको एग्जाम में, पूरा नंबर प्राप्त करना है तो आप क्या लिखेंगे, सरल परिभाषा कि साबुन के अणुओं का आणविक सिरा। अब साबुन के जो अणु होते हैं उसके दो सिरे होते हैं, एक आणविक, ठीक है, जिसे पोलर साइड कहते हैं, एक नॉन पोलर साइड होता है, ठीक है। तो जो आणविक सिरा, भी मैं एक बार बोल दूं, पढ़ दूं, आप समझ लीजिए, फिर उसको डिफाइन करता हूँ एक वर्ड का मतलब कि साबुन के अणुओं का आणविक सिरा जल की ओर होता है। जल की ओर होता है, क्यों होता बताऊंगा। साबुन के अणुओं का आणविक सिरा जल की ओर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तैलीय मैल की ओर होता है। तो साबुन के अणुओं की इस प्रकार से व्यवस्थित संरचना को मिसल कहते हैं। क्या, फिर से सुनिए आप। साबुन के अणुओं का आणविक सिरा जल की ओर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तैलीय मैल की ओर होता है। तो साबुन के अणुओं की इस प्रकार से व्यवस्थित संरचना को मिसल कहते हैं। आप अक्षरशः याद कर सकते हैं, यही प्रत्यक्ष लिख दीजिए, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। अब अगर आपको समझना है, समझ करके लिखना है, तब आप क्या करेंगे, सुनिएगा। देखिए भाई, जो आपको मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि साबुन के जो अणु होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं या साबुन बनता कैसे है, साबुनीकरण में मैंने आपको बताया था, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ से आपको जोड़ता हूँ, थोड़ा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए साबुन का ये सूत्र है, लॉन्ग फैटी चेन होता है, बड़ी श्रृंखला होती है हाइड्रोकार्बन की, C17H35COONA, ये आपका एक प्रकार से साबुन का सूत्र है, ठीक है ना। अब कार्बन की हाइड्रोकार्बन की बड़ी और मोटी श्रृंखला है, ठीक है। अब जरा देखिएगा आप इसको, जब आप व्यवस्थित कर, मैंने कल बताया था आपको, आराम से ये चीज़ बताया था कि थोड़ा यहाँ समझेंगे अब आप कि 17 कार्बन है। कितने कार्बन है, 17। यहाँ एक बार फिर मैं लिख देता हूँ साबुन का सूत्र, देखिएगा साबुन क्या है, जैसे C17H35COONA, ठीक है ना। ये साबुन के ऊपर चर्चा हो गई है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम लवण को हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साबुन कहते हैं, बताया गया है। C17 जैसे आप इस तरह इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा व्यवस्थित में लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ से आप समझिएगा। 17 कार्बन है तो आप जैसे यहाँ पे एक कार्बन आ गया आपका, फिर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे थोड़ा बना लेंगे आप। देखिए अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। देखिए CH3 CH2 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 CH2, ये 17 कार्बन ऐसे संरचना बनी होती है, ठीक है। CH2 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 CH2, आप देखते जाइए, बस मिसल लिखना है तो उतना इस काम, लेकिन समझना है तो आप देखते रहिए क्या काम हो रहा है। कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वाला 15वां आपका CH2,
ये आपका 16 वाला, ठीक है ना, 16 हो गया। अब यहाँ हम 17 है आपका, तो ये 17वां कर लेते हैं CH3 और इसको 2 बना देते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है, ठीक है, 17 कार्बन हो चुके हैं और आपका C और डबल O, ठीक है। तो ये जो O वाला सिरा होता है ये निगेटिव होता है, क्या होता है, माइनस होता है। आप ध्यान रखें क्या होता है, माइनस, और इससे बगल में क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो ये कार्बन की संरचना सूत्र है, थोड़ा आप ध्यान देंगे। ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये साबुन का संरचना सूत्र है, ठीक है ना। ये जो कार्बन का सूत्र है C17H35COONA, उसी का ये संरचना सूत्र है। पहले नंबर तो ये जान लीजिए आप। अब ये साबुन का एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है। क्लियर है, साबुन का एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ऐसे जिग-जैग, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना, इस प्रकार से, स्प्रिंग के जैसे, आप जो भी समझ रहे हैं। अब इसको जब ये हर जगह नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कई बार इस तरह बॉक्स मिलता है, थोड़ा समझिएगा, आपसे पूछ ले इसका IUPAC नेम क्या है, ठीक है ना। तो आप जानते हो जितने कोने होते हैं उतने कार्बन, यानी यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यानी ये 1 2 3 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसे साइक्लोब्यूटेन आप कह देते हो। उसी तरह जितने भी ज्वाइंट है वहाँ कार्बन है। इसको जब उस तरह ऐसे बना दिया जाता है शॉर्टकट भाषा में या समझने के लिए, ऐसे ऐसे। अब वो 17 आप नहीं करेंगे, मैं ऐसे, ठीक है ना, जितने भी रहें आप ऐसे बना देंगे और यहीं पे आप ऐसे यहीं पे बना देंगे O ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो ये जो आपका इस तरह से फॉर्मेशन बन रहा है, ये आपका साबुन के अणु का फॉर्मेशन है। साबुन का अणु आपका इसी तरह होता है। अगर इस तरह कहीं दर्शाया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा कि वो साबुन के अणु का प्रदर्शन है या उसको शो किया गया है, ठीक है ना। ये वाला सिरा ऑक्सीजन का निगेटिव सिरा होता है, ये आपका सोडियम बगल में लिखा रहता है, ठीक है ना। कुल मिला के आप जान लीजिए ये आपका साबुन का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। क्लियर हो गया भाई। सुनिएगा, अभी परिभाषा फिर और डिफाइन करूंगा, पहले आप समझते जाइए कि साबुन का संरचना सूत्र, उसका मॉलिक्यूल अणु इस तरह होता है, ठीक है, क्योंकि यही सब मिलकर मिसल बनाता है, थोड़ा समझिएगा। तो ये आपका साबुन का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसका एक सिरा निगेटिव होता है, यानी अगर निगेटिव है उसके ऊपर कोई आवेश है तब उसे आणविक सिरा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आयन होते हैं तो वो सिरा होता है आणविक सिरा। आणविक इंग्लिश में कहें तो पोलर साइड होता है, ठीक है ना। ये आपका पोलर साइड है जिसके ऊपर आवेश है, ये नॉन पोलर साइड है जिसके ऊपर आवेश नहीं है। क्लियर है। तो ये चीज़ भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका है ये आपका पोलर साइड है। क्या है, पोलर साइड, ठीक है ना, पोलर साइड है। आणविक सिरा, ठीक, क्या है, आणविक सिरा, ठीक है, क्योंकि आयन है तो ये आपका आणविक सिरा है, क्योंकि वहाँ बात की गई है आणविक सिरा। और ये जो आपका दूसरा सिरा है ये नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर है, जिसे के कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, क्योंकि इधर ये चीज़ है ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन की श्रृंखला ही तो है, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है और ये आणविक सिरा है। क्लियर हो गया। तो यही जान लीजिए कि एक साबुन के जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके दो सिरे होते हैं, एक पोलर साइड जिसे आणविक सिरा कहते हैं, दूसरा ये जो झुंझुने की तरह इस तरह बना हुआ है, ठीक है। अब जराई नहीं समझेंगे आप, ठीक है ना, जराई तो अब पता नहीं, ठीक है। इस तरह स्प्रिंग के जैसा जो है वो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, ध्यान समझिएगा, जो कि नॉन पोलर होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है भाई। अब जो ये आणविक सिरा है थोड़ा समझिएगा, जो आणविक सिरा है ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक, ध्यान समझिएगा, हाइड्रोफिलिक। क्या है हाइड्रोफिलिक बताऊंगा, हाइड्रोफिलिक सिरा होता है, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी होता है, फिलिक मतलब पानी को पसंद करने वाला, पानी को लव करने वाला, ठीक है ना, पानी को पसंद करने वाला सिरा या पानी की ओर आकर्षित होने वाला सिरा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोफिलिक सिरा होता है जिसके ऊपर आवेश होता है। क्यों होता है ये भी बताऊंगा अभी। हिंदी में इसे कहते हैं जल रागी सिरा। क्या कहते हैं, जल रागी सिरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जल रागी, जल रागी, जल के राग में गाए, ठीक है ना, जल को पसंद करे। ये जो निगेटिव वाला सिरा है ये हाइड्रोफिलिक सिरा है, ठीक है ना, जल रागी सिरा। और ये जो सिरा है ये हाइड्रोफोबिक सिरा है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है हाइड्रोफोबिया बीमारी भी होती है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डरना, जिसको पानी से डर लगता है ना उसे कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया। तो ये वाला जो सिरा होता है ये हाइड्रोफोबिया है या हाइड्रोफोबिक साइड है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक साइड है, यानी वो जल को नहीं पसंद करता। उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों पसंद नहीं करता और क्या उससे निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना। तो अभी इतना जान लीजिए, ये वाला जो साइड है ये आपका हाइड्रोफोबिक
फोबिक साइड है, फोबिक, ठीक है ना, ये जल को नहीं पसंद करता है, इसे कहते हैं जल विरागी सिरा। तो समझ, यहाँ लिख देता हूँ जल विरागी सिरा, ठीक है ना, जल विरागी सिरा। ध्यान समझिए, ये आपका है हाइड्रोकार्बन वाला, ये जल विरागी सिरा है, और जो ये पोलर साइड है ऑक्सीजन वाला सिरा, ये आपका जल रागी सिरा है, जिसे कि हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो जल की ओर आकर्षित होगा, जल को लव करेगा, पसंद करेगा, जल में घुलेगा, वो हाइड्रोफिलिक सिरा है। और ये जो जल को नहीं पसंद करेगा, जल से दूर भागेगा, आकर्षित नहीं होगा जल की ओर, वो आपका हाइड्रोफोबिक सिरा है। जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है वही हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, जिसे जल विरागी हिंदी में कहते हैं। तो एक साबुन का मॉलिक्यूल आप समझ चुके हैं कि एक साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, एक होता है जल रागी सिरा, जल रागी सिरा, जिसे कि हाइड्रोफिलिक सिरा साइड कहते हैं, और दूसरा सिरा जो होता है हाइड्रोकार्बन का, ये वाला दूसरा सिरा जो ये स्प्रिंग के जैसा बना हुआ है, ये देखिए आप इसमें बना हुआ, ये कहाँ से बना है, यहाँ से बना है, यहाँ जितने टर्न है वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये जो सिरा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हाइड्रोफिलिक सिरा, हाइड्रोफोबिक सिरा, जिसे जल विरागी सिरा कहते हैं, जल की ओर आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, अब जरा देखिए आप, तो ये तो हो गई संरचना साबुन के एक अणु की, क्लियर हो गया। अब ये होता क्या है कि जब, जैसे कि आपका ये टैंक है, ठीक है ना, जैसे इसी में आपका पानी भरा हुआ है, पानी जल भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी में आपको कपड़े हैं आपके, इसी को साफ करना है आपको, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे आपका पानी भरा हुआ है और इसी में आपका कपड़ा है, ठीक है ना, इसी में आपका कपड़ा है जिसको आपको धुलना है, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए आपका कपड़ा है, ठीक है, शर्ट है, वो आप अब ये नहीं सोचेंगे कौन सा कपड़ा है, ठीक है ना, कोई कपड़ा हो सकता है जिस पे डस्ट लगी हुई है, ठीक है, तौलिया हो सकता है, आपका अंगूछा हो सकता है, समझ गए, शर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ है। अब जब आप साबुन के अणुओं को इसमें प्रवेश कराते हैं, साबुन के अणुओं को इसमें डालते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, तो इसी तरह संरचना बना के वो आते हैं, ऐसे देखिए, ये देखिए कई सारे आएंगे, ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए आप, ठीक है, पानी में आएंगे, ठीक है। अब सुनिएगा आप, जो ये निगेटिव वाला सिरा होता है अब वो जो जल है ना, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो जल का आप यहाँ देख लीजिए, तो जल का जो सूत्र होता है H2O, यहाँ पर आप देखिए H2O, ठीक है, यहाँ से थोड़ा आप समझेंगे H2O, उसमें भी ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव। ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, निगेटिव साइड होता है, ठीक है ना। वैसे कि ये आपका बैलेंस है, इसमें आप नहीं देखेंगे कि ये तो अस्थाई हो गया तो निगेटिव पॉजिटिव कहाँ आता है। लेकिन मैं एक अगर केवल ऑक्सीजन की बात करूँ तो वो ऑक्सीजन भी निगेटिव, उसके ऊपर भी अगर अकेला रहेगा तो उसके ऊपर भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी। तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है। तो ये कहा जाता है केमिस्ट्रिक भाषा में कि पोलर एक तरफ होते हैं, नॉन पोलर एक तरफ, मतलब निगेटिव एक साइड होंगे और आपका जो नॉन पोलर होंगे जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं वो एक साइड होगा, ठीक है। तो ये जो अब एक थोड़ा समझिएगा कि अब ये जो जल है, समझिए इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी पोलर है, समझिए पोलर है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव होता है। और जो गंदगी है आपकी, यही समझना है, गंदगी जो आपकी वो भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि तेल, और देखिए यहाँ लिखा है तैलीय मेल, तैलीय के मेल का मतलब जो मैल, इसका मतलब जो आपके शर्ट में या कॉलर में जो मैल लग जाती है या आपके कहीं भी जो डस्ट लग जाती है वो भी एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन ही होती है। आपकी कई बार तेल से आपकी मैल बन जाती है, कई बार अन्य पसीने से बन जाती है, उसी को आप साफ करते हैं, कई बार धूल से बन जाती है, धुएं से बन जाती है, आपका कपड़ा गंदा हो जाता है, उसी को आप धुलते हैं ना, तो वो क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब वो भी हाइड्रोकार्बन, और जो ये साबुन का दूसरा वाला सिरा है ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन की ओर आकर्षित होगा, और जो आपका पोलर साइड है वो पोलर की ओर आकर्षित होगा। तो ये जो आपके, अब यहाँ समझिएगा, यही चीज़ यहाँ ऐसे बन गया है। तो ये जैसे मान लीजिए आपका ये है पानी में आपका कपड़ा और यहाँ है आपकी मैल, अब इसको निकाल करके मैंने यहाँ फिट कर दिया, समझिए ये आपकी मैल है। क्या है, मैल, दिख रहा है आपको, ये आपकी क्या है, मैल है, ठीक है ना। तो मैल की ओर कौन आकर्षित होगा, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। ये देखिए साबुन है ना, तो साबुन भी का ये वाला स्प्रिंग वाला सिरा है, यानी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, ये किसकी ओर आकर्षित होगा, मैल की ओर, क्योंकि मैल भी हाइड्रोकार्बन है, आपका हाइड्रोकार्बन है, तैलीय मैल है,
ठीक है ना, वो भी हाइड्रोकार्बन प्रकार का। तो वो वाले सिरे कहाँ किससे जुड़ना चालू हो जाएंगे, मैल से जुड़ना चालू हो जाएंगे। साबुन के 2 सिरे हैं, तो जो स्प्रिंग वाला सिरा यानी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो मैल से जुड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैल भी हाइड्रोकार्बन है। और जो दूसरा सिरा जो होगा ना वो पानी में से जुड़ना चालू, क्योंकि पानी की ओर आकर्षित होगा ना, बताया मैंने कि दूसरा सिरा पोलर साइड है और पानी में ऑक्सीजन पोलर है, ध्रुवीय है, उसके ऊपर भी आवेश होता है, तो वो पानी से मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो स्प्रिंग वाला सिरा है हाइड्रोकार्बन का, ये पानी में आपका नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि इसके पार ये नॉन पोलर है और ये मैल्स की ओर आकर्षित हो जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा। पानी में ये वाला हिस्सा घुलेगा, ये वाला ऊपर वाला, सबके ऊपर निगेटिव चार्ज है, समझ गए। पानी में ये वाला सिरा घुलेगा और ये जो दूसरा सिरा है ये मैल की ओर आकर्षित हो जाएगा और मैल को ऐसे एकत्रित, क्योंकि साबुन में भाई हजारों कण होंगे, हजारों मॉलिक्यूल होंगे, तो कई सारे मॉलिक्यूल एक गुच्छा टाइप बना लेते हैं और मैल के चारों ओर ऐसे एकत्रित हो जाते हैं। अच्छा, ये सिरा आपस में क्यों नहीं इतना दूर दूर क्यों बन जाता है, इस तरह संरचना क्यों बन जाती है, क्योंकि सबके ऊपर है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव जो है आपस में आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित होते हैं, दूर दूर भगे रहते हैं, दूर दूर भगे रहते हैं, इस प्रकार संरचना बन जाती है। और ये मैल जो है आपके कपड़े की जो मैल है वो साबुन के अणुओं के जो दूसरा सिरा है हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, उसी के बीच में फंस जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो साबुन के अणु इस प्रकार से संरचना बना लेते हैं, पहले सिरे और दूसरे सिरे से। दूसरे सिरे मैल की ओर होता है और पहला सिरा जो आपका पोलर वाला सिरा है, ऑक्सीजन वाला सिरा है, वो इस तरह बन जाता है। इस तरह संरचना बन जाती है साबुन के कई अणुओं की, एक मैल के चारों ओर। एक मैल को साफ करने के लिए साबुन के अणु इस प्रकार संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसी पूरे फॉर्मेशन को मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। क्लियर है। अब आपको ये समझाने के लिए इतना बताना है कि साबुन के अणुओं का आणविक सिरा, देखिए ये आणविक सिरा है, किसकी ओर है, जल की ओर। इधर पानी भरा हुआ है, देखिए मैंने यहीं से इसको निकाला है, ये पानी है, तो ये आपका जल की ओर है, देखिए जल की ओर है। और जो ये जल की ओर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा यानी ये जो झुंझुनी की तरह है, जराई की तरह है आपका, ठीक है ना, लिल्ली घोड़ी की तरह, जो भी आप कहिए, जो आपका दूसरा वाला सिरा है वो किसकी ओर है, तैलीय मैल की ओर है। किसकी ओर है, तैलीय मैल। तैलीय मैल मतलब जो ये अशुद्धि है, डस्ट है, जिसको आप साफ करना चाहते हो, उसकी ओर होता है। तो साबुन के अणुओं की इस प्रकार व्यवस्थित जो संरचना है, जो इस तरह साबुन का अणु फॉर्मेशन बना रहा है, इसी को मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। क्लियर बात हो गई, आगे आपको समझ में मिसेल क्या है, तो यही है मिसेल आपका, ठीक है। अब एक मैल तो रहेगी नहीं, तो एक मैल नहीं रहेगी तो एक जगह एक काम होगा, और जगह मैल रहेगी तो और जगह ऐसे गुच्छा का गुच्छा। देखिए इतना जान लीजिए कि जो झाग बनता है आपका, फेना बनता है ना, वही आपका मिसेल है, क्योंकि वो साबुन के अणुओं का गुच्छा होता है। क्या होता है, गुच्छा। तो मिसेल एक प्रकार का साबुन का झाग है, फेना जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। तो साबुन के अणुओं के गुच्छों को मिसेल कहा जाता है, ऐसा भी आप समझ लीजिए। या साबुन में जो फेना निकलता है वही आपका मिसेल है। समझ गए, नहीं समझ गए, वो एक प्रकार से गुच्छा ऐसे बना रहता है, ठीक है, कई जगह, तो वो वही आपका मिसेल होता है। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यही है आपका मिसेल, ठीक है भाई, इतना समझिएगा। ये सब दूर, अच्छा फेना बाकी नीचे जाके एकत्रित क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके दूसरे सिरे सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं, ठीक है, और दूर दूर भगे रहते हैं, इसलिए फेना ऐसे उभार की तरह फूला होता है, ठीक है ना। तो ये है पूरी बात मिसेल के बारे में, ठीक है ना। एक आध दो बातें मुझे जो और आपको बतानी हो आप जान लीजिए कि मिसेल के जो मिसेल है यानी फेना है आपका, झाग जो है वो सफ़ेद ही क्यों होता है, इसका रीज़न थोड़ा ऐसे आप जान लीजिए कि देखिए जब उस पर प्रकाश पड़ता है ना, तो वो प्रकाश को पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि कोई वस्तु तब रंगीन जिस रंग की तभी दिखाई देती है जिस रंग को वो अवशोषित करती है। तो ये पूरी तरीके से आपको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, प्रकाश को, इसके पास कोई खुद का रंग नहीं बचता, तो ये सफ़ेद दिखाई देता है। साबुन चाहे जिस रंग का हो वो सफ़ेद ही उसका फेना होता है, क्योंकि प्रकाश को आपका दूर परावर्तित कर देता है। और एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रहा होगा, कई बार वो फेना जो है चमकीला दिखाई देता है, रंगीन टाइप का दिखाई देता है। उसका रीज़न यही है कि प्रकाश को वो जो चारों दिशाओं में फैला देता है ना, तो प्रकाश का व्यतिकरण मतलब से घूम के प्रकाश, व्यतिकरण आप जानते होंगे कि प्रकाश उसी जगह चारों जगह ऐसे उलझ जाता है, ठीक है, व्यतिकरण हो जाता है प्रकाश का, इसलिए आपको कई बार हर टाइप का चमकीला टाइप का फेना दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मिसेल की बात है वो आप जान चुके हैं कि साबुन के अणुओं का आणविक सिरा, ये देखिए आणविक सिरा जल की ओर है, ये आणविक सिरा है जल की ओर, इधर जल भरा हुआ है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, झुंझुनी वाला सिरा
मैल की ओर होता है। तो कार्बन के अणुओं की इस प्रकार से व्यवस्थित संरचना को मिसेल कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, सब कुछ A to Z मैंने मिसेल के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है ना, यही आप लिखेंगे और इतना अगर आप किसी के सामने डिस्क्राइब करके वर्णन करके बता देंगे या लिख देंगे ना, तो भाई साहब मंत्रमुग्ध हो जाएगा, पूरा नंबरवा आपको दे देगा, आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली एग्जाम में। हाँ, मिसेल की जब बात आएगी तब, ठीक है ना। अगर आप साबुन करण नहीं जानते हैं तो मैंने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप जाके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। अगर साबुन और साबुनीकरण से कोई प्रश्न बनता है तो भी आप जवाब दे पाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? इतनी बात समझ आ चुकी है आपके? अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, आपको समझ में आया है या कोई डाउट है तो उसको भी आप लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो यही है मिसेल के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। थैंक यू।